नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम तो आपको पता ही है, DDBRJ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें। पिछले वीडियो में हमने आपको संत संप्रदाय के 55 बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं आपको दिए हैं, और वो प्रश्न जो हैं उनके आंसर लेके आज व्याख्या सहित आपके साथ आए हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस अपने वीडियो को। पहला जो प्रश्न था वो था, सुमेलित कीजिए। शेख मोइनुद्दीन मिठे महावली ये था, और दूसरा मौलाना जियाउद्दीन, शेख नजमुद्दीन, शेख बाबा इसहाक, ये कहाँ से संबंधित है? तो इसका उत्तर नीचे ABCD में कूट में आपको देखना है। तो इसका शेख हमबुद्दीन मिठे महावली हैं, ये संबंधित हैं गागरोन से। मौलाना जियाउद्दीन है, ये जयपुर से संबंधित हैं। और शेख नजमुद्दीन जो हैं ये फतेहपुर से संबंधित हैं। और शेख बाबा इसहाक हैं, ये खाटू से संबंधित हैं। तो इसका जो कूट आंसर आएगा वो आएगा पहला। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 2, कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है? तो भाई कौन सा संप्रदाय जो है वो निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है? तो इसमें दादू पंथी ये निर्गुण है, रामदासी निर्गुण है, जसनाथी निर्गुण है, निरंजनी है। इसमें भी क्या है, देखो एक बच्चे ने बताया था, इसमें कमेंट में डाला था कि सर चारों ही निर्गुण प्रकृति के हैं। तो निरंजनी निर्गुणोपासक होते हुए भी क्या है, सगुण को सगुण राजमार्ग की संज्ञा से अभिहित कर उसके महत्व को स्वीकार ज़्यादा करते हैं। तो इन चारों की तुलना में निरंजनी संप्रदाय जो है वो सगुण भक्ति पर क्या करता है, जोर देता है। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? C। ये प्रश्न जो है ये राजस्थान PTI परीक्षा ग्रेड सेकंड में 2011 में आया हुआ है, सेकंड का। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, गरीबदास, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधवदास जी आदि संत जो हैं इनका संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? तो दादूपंथ है, लालदासी है, रामस्नेही है, जसनाती है। तो इसका उत्तर होगा पहला, दादूपंथ से। ये तीनों की तीनों किससे संबंधित हैं? दादूपंथ से। ठीक है, दादू के 52 शिष्य 52 स्तंभ कहलाते हैं, जिनमें सुंदरदास, रज्जब जी प्रमुख थे। ये इसके अंदर आप ऐड और कर सकते हो। और प्रश्न नंबर 4 जो है, आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4, दादूपंथी कितने उप संप्रदाय में विभाजित थे? तो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो इसका उत्तर है 4। और 4 कौन कौन सी हैं? 4 हैं, उसमें खालसा है, विरक्त है, उत्तरादे हैं, उत्तरादे वो स्थानधारी भी कहते हैं, और अगला है खाकी। ठीक है, चलते हैं नंबर 5 पे। निम्न में से कौन सा दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है? निम्न में से कौन सा दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है? खालसा, खाकी, सतनामी, उत्तरादे। तो अभी मैंने आपको बताए हैं, तो इसमें सतनामी नाम नहीं था, तो सतनामी क्या हो जाएगा इसका उत्तर? ठीक है, अब प्रश्न नंबर है 6। प्रश्न नंबर 6 में है, मूलकनाथ किस पंथ के साधु थे? तो गरीबदास जी पंथ है, चरणदासी पंथ है, रामानंद पंथ है, रामस्नेही पंथ है। तो भाई गरीबदास जी जो हैं वो मूलकनाथ जी जो हैं वो गरीबदासी पंथ से क्या है, संबंधित हैं। कौन से हैं भाई? पहले से। ये प्रश्न आया हुआ है RS में, संकलनकर्ता जो है RSMSMB में 2016 में, और इसका उत्तर है A। प्रश्न नंबर 7, रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? तो रसिक संप्रदाय प्रवर्तक में आपके पास उत्तर हैं अचलदास हैं, अगरदास हैं, ईसरदास हैं, गिरधरदास हैं। और ये भी इस संकलनकर्ता 2016 की भर्ती में आया हुआ है। तो भी बात करें, रामानुज यानी रामानंदी जो है संप्रदाय की गलता पीठ के संस्थापक कृष्णदास पैयारी के शिष्य अग्रदास ने रेवासा यानी सीकर में इस पीठ की शाखा स्थापित की। अग्रदास जी ने राम के भक्ति माधुर्य रूप को माना। इन्होंने यहाँ पर रसिक संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है, तो कौन है भाई? अग्रदास जी। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? अग्रदास। अब प्रश्न नंबर 8, चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है?
तो चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ है दिल्ली है, अलवर है, बीकानेर है, सीकर है। तो इसमें जवाब आएगा दिल्ली। उत्तर क्या होगा इसका? दिल्ली। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया था। तो आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया था 1942, 1949, 1945, 1952। और ये पटवार परीक्षा जो है मुख्य परीक्षा 2015 में आया हुआ प्रश्न है। तो भाई इसका जो उत्तर है वो है 1949 में। मतलब कौन सा है? बी का। देखो इसके बारे में और थोड़ी सी चर्चा मैं आपके साथ करता हूँ। तेरापंथ जैन संप्रदाय पश्चिमी राजस्थान में प्रसिद्ध है। इस संप्रदाय के संस्थापक आचार्य भिक्षु यानी भिखण जी ने उनकी शिष्य परंपरा में आचार्य तुलसी हुए, जिन्होंने अणुव्रत आंदोलन का क्या किया था? सूत्रपात किया था। तो ये प्रश्न नंबर आपका हो गया 9। नंबर 10, राजस्थान में उदरिया पंथ किन में प्रचलित है? तो भाई ये पटवार मुख्य परीक्षा 2015 में ये भी प्रश्न आया हुआ है। तो बिलों में, मीणाओं में, शहरियों में, ग्रासियों में। तो इसका उत्तर है बिलों में। किसमें भाई? बिलों में। ठीक है। अब है प्रश्न नंबर 11, दयाबाई सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से रहा है? तो भाई दयाबाई सहजोबाई का किस संप्रदाय से संबंध है? चरणदासी, जसनाथी, प्रणामी, निरंजनी। तो इसका उत्तर है चरणदासी। पहला देखो इसमें आपको मैं और तो कुछ बात बताने वाला हूँ। चरणदास जी की प्रमुख शिष्याओं में संत सहजोबाई और संत दयाबाई का उल्लेख मिलता है। संत सहजोबाई चरणदास जी की बुआ अनुपी देवी की पुत्री थी। सहजोबाई का जन्म मेवात प्रदेश में डेहरा गांव में माना जाता है। कुछ विद्वान क्या मानते हैं? इनका जन्म परीक्षितपुरा यानी दिल्ली में हुआ मानते हैं। सहजोबाई का मुख्य स्थान यानी गद्दी जो है वो दिल्ली में है। इनका ग्रंथ सहज प्रकाश है। दयाबाई का जन्म अलवर के पास एक गांव में हुआ माना जाता है। दयाबाई संत चरणदास के चाचा केशव की पुत्री थी। दयाबाई की समाधि कानपुर यानी उत्तर प्रदेश के निकट रमेल गांव में स्थित है। दयाबाई ने दयाबोध एवं विनय मालिका नामक ग्रंथों की रचना की। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। अलख्या संप्रदाय की स्थापना। तो अलख्या संप्रदाय जो है उसमें लालगिरी दे रखा है, भोलानाथ दे रखा है, चरणदास दे रखा है, संतास दे रखा है। तो अलख्या संप्रदाय जो है उसका उत्तर आएगा लालगिरी। क्या उत्तर आएगा? लालगिरी। अब है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है बालिंद जी के गुरु कौन थे? तो बालिंद जी गुरु में नाम दे रखा है आपको दादू दयाल जी, रामचंद्र जी, सुंदरदास जी, मंगलदास जी। तो बालिंद जी हैं कि गुरु कौन है? दादू दयाल। कौन है भाई? दादू दयाल। उत्तर हो गया पहला। यह आया छात्रावास अधीक्षक, ग्राम सेवक दोनों में आया हुआ है। और ग्रेड सेकेंड में 2016 में ये प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न नंबर 14, मंत्र राजप्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? ये प्रश्न है JN यांत्रिकी डिग्री में आया है 2016 में। इसमें आपको उत्तर दे रखे हैं संतलाल दास जी, संत सुंदरदास जी, संत जनादास जी, संत हरिदास जी। तो मंत्र राजप्रकाश जो है वो संत हरिदास जी की आध्यात्मिक रचना है, संत हरिदास की। अब इसके ऊपर मैं आपको और चर्चा बताता हूँ। नागौर जिले के डीडवाना के पास कापड़ोद गांव में जन्मे हैं हरि सिंह सांखला। शुरुआत में क्या थे? डकैत थे। एक सन्यासी के उपदेश सुनने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और हरिदास जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने निर्गुण भक्ति का उपदेश देकर निरंजनी संप्रदाय चलाया। इनके उपदेश मंत्र राजप्रकाश और हरिपुरुष जी की वाणी में संग्रहित हैं। इनके अन्य ग्रंथ भक्त विदावली, भर्तरी संवाद। निरंजनी संप्रदाय की प्रधान पीठ गाडा यानी डीडवाना नागौर में है। इस संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन और हरि निरंजन कहा जाता है। निरंजनी निहंग व घरबारी साधु दो प्रकार के होते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 14। संत पीपा के गुरु कौन थे? तो संत पीपा के गुरु की चर्चा करते हैं तो रामानंद है, रामानुज है, रामतीर्थ है, कबीर है, ये नाम लिखे हैं। यह है राजस्थान AN 2013 की सामान्य ज्ञान और विज्ञान की परीक्षा हुई थी, उसके अंदर ये प्रश्न आया हुआ है। संत पीपा के गुरु हैं तो इसका उत्तर क्या होगा? रामानंद। क्या उत्तर है भाई इसका? रामानंद। थोड़ी चर्चा कर दूँ इसके ऊपर।
संत रामानंद के शिष्य संत पीपा गागरोन के शासक रहे हैं, जिन्होंने राजसी वैभव त्याग कर राज्य अपने अनुज अचल दास खिंची को सौंप दिया था। ज्ञात था ना आपको? ठीक है, अच्छी बात है। अब है प्रश्न नंबर 16। संत रैदास का जन्म कहाँ हुआ? संत रैदास का जन्म कहाँ हुआ? स्थान बताया, जयपुर है, बनारस है, भीलवाड़ा, मथुरा है। तो भाई ये आया हुआ है प्रश्न राजस्थान साहित्य करापाल 2013 में। ठीक है, तो इसका उत्तर है बनारस। क्या आएगा भाई इसका उत्तर? बनारस। ठीक है, चर्चा थोड़ी सी और कर दूं इसके ऊपर। रामानंद के शिष्य रैदास जाति से चमार यानी मेघवा जाति के थे। मीराबाई भी इनसे क्या थी? प्रभावित थी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कुंभ श्याम मंदिर परिसर में इनकी क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। इन्होंने ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप का बखान किया। इनके उपदेश रैदास की पर्ची कहलाते हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17। कौन सा संत राजस्थान का नहीं है? तो इसमें संत चरणदास जी हैं, संत लालदास जी हैं, संत रामानंद हैं, संत दरियाव जी हैं। और राजस्थान पीटीआई ग्रेड 3 में 2011 में ये प्रश्न आया हुआ है। तो इसका उत्तर होगा संत रामानंद। क्या उत्तर होगा इसका? संत रामानंद। ठीक है, चलते हैं आगे। दादू पंथ के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है दादू पंथ की प्रमुख पीठ नैरेना जयपुर में स्थित है। एकदम सत्य बात है। दादू पंथी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते हैं। बिल्कुल सही बात है। दादू पंथी मृतकों के शव को जलाने में विश्वास रखते हैं। ये भाई गलत बात है। खाकी दादू पंथ की एक शाखा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? मृतकों के शवों को जलाने में विश्वास रखते हैं। ये इससे संबंधित नहीं है। अब चर्चा मैं करूं, ये प्रश्न आया हुआ है सहायक वन रक्षक 2011 में। दादू पंथ के प्रवर्तक दादू धर्म संबंधी स्वतंत्र विचारकों में प्रमुख संत हैं। उनकी मृत्यु 1605 में नरेना जयपुर में हुई थी। नरेना की गद्दी दादू पंथ की प्रधान पीठ मानी जाती है। दादू आमेर के कच्छावा शासक मान सिंह के समकालीन थे। कबीर की तरह दादू रूढ़ियों विविध पूजा पद्धतियों के विरुद्ध थे। वे कहते थे कि ईश्वर एक है, जिसके दरबार में हिंदू मुसलमानों का कोई भेदभाव नहीं है। दादू की उपासना निरंजन और निर्गुण ब्रह्म की प्रधानता को लेकर है। ठीक है भाई, ये अन्य चर्चा मैंने आपके साथ की। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिखा हुआ है? दादू पंथ का अधिकांश साहित्य कौन सी बोली में लिपिबद्ध है? तो मेवाड़ी है, मेवाती है, बागड़ी है, ढूंढाड़ी बोली है। तो भाई ये महिला सुपरवाइजर में आया हुआ है 2015 में टीएसपी में। तो इसका उत्तर है नंबर 4 ढूंढाड़ी भाषा में सारे के सारे मतलब अधिकांश साहित्य हैं वो लिखे हुए हैं। चर्चा थोड़ी और कर दूं। दादू ने प्रचार में ढूंढाड़ी भाषा को अपनाया। उनकी भाषा में गुजराती, पश्चिमी हिंदी और पंजाबी शब्दों का प्रयोग भी दिखाई देता है। हिंदी संत साहित्य में दादू की वाणी का महत्वपूर्ण स्थान है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 20। संत मावजी की पीठ कहाँ पर स्थित है? संत मावजी की पीठ कहाँ स्थित है? सांवला ग्राम डूंगरपुर, कतरियासर बीकानेर, बांधोली अलवर, सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर। यह है सहायक वन संरक्षक 2011 में। इसका जवाब आपसे मांगा था तो बच्चों ने जवाब दिया भी है। तो इसका जवाब है सांवला ग्राम डूंगरपुर। कौन सा इसका उत्तर है? सांवला ग्राम डूंगरपुर। ठीक है, चर्चा करूं थोड़ी सी इसके ऊपर। श्री कृष्ण के निष्कलंकी अवतार के रूप में प्रतिष्ठित संत मावजी का जन्म मावला डूंगरपुर में हुआ था। इन्होंने सोम, माही, जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर बेनेश्वर धाम की क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है भाई, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र है। जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र धौलीधूप, कतरियासर, गोठ मांगलोद, मुकाम। ये द्वितीय श्रेणी अध्यापक विशेष शिक्षा में 2015 में प्रश्न आया हुआ है। तो इसका उत्तर होगा कतरियासर। उत्तर क्या होगा इसका? कतरियासर बीकानेर में। अब देखो इसके ऊपर चर्चा थोड़ी और कर दूं। जसनाती संप्रदाय के संस्थापक जसनाथ जी का जन्म कतरियासर बीकानेर में हुआ था। इस संप्रदाय में रात्रि जागरण, अग्नि नृत्य आदि क्या हैं? प्रचलित हैं। प्रश्न नंबर 22। लालदास जी, चोकनाथ जी और सवाईदास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित हैं? ये तीनों संत जो हैं किससे संबंधित हैं? तो
जसनाथी संप्रदाय निरंजनी, बिश्नोई, रामस्नेही। ये महिला सुपरवाइजर में आया हुआ 2015 में टीएसपी में, और इसका जवाब होगा जसनाथी संप्रदाय। क्या उत्तर होगा इसका? जसनाथी संप्रदाय में। थोड़ी सी चर्चा कर दूं इसके ऊपर मैं आपसे। गोरखनाथ के शिष्य जसनाथ जी ने नाथ पंथ से प्रभावित ज्ञान मार्गी सिद्ध सेव संप्रदाय के रूप में जसनाथी संप्रदाय का परिवर्तन किया। इनके प्रधान शिष्य हारोजी, हांसोजी एवं रुस्तम जी थे। बाद में लालनाथ जी भी इस संप्रदाय के प्रसिद्ध संत हुए हैं। इनके अनुयायी गले में काली ऊन का धागा बांधते हैं और 36 नियमों का क्या करते हैं? पालन करते हैं। प्रश्न नंबर अगला, संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनका जन्म 1482 ईस्वी में बीकानेर के कतरेसर गांव में हुआ, बिल्कुल सही है। कतरेसर में इन्होंने 12 वर्ष तक साधना की, ये भी बिल्कुल सही है। 1506 ईस्वी में इन्होंने कतरेसर में समाधि ली, यहाँ पर सस्पेंस है। इनके उपदेश सिंधु वाड़ा व कोडा नामक ग्रंथ में संग्रहित है, ये बिल्कुल सही है। JN सिविल डिप्लोमा 2016 में एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, तो इसका उत्तर होगा 1506 ईस्वी में इन्होंने कतरेसर में समाधि ली थी। ये गलत है भाई, तो जवाब क्या होगा इसका? नंबर 3 सी। अब देखो चर्चा करते हैं। जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी में कतरेसर में हुआ, बीकानेर में। गांव में हमीरजी जाट व रूपादे घर, मतलब इनके माता पिता का नाम है। कार्तिक शुक्ला एकादशी को विक्रम संवत 1539 को हुआ। बाल्यकाल में ही इन्होंने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा, मतलब 1551 के आसपास लेकर समीपवर्ती गोरख मालिया नामक स्थान पर तपस्या करनी शुरू कर दी। ऐसा माना जाता है कि जसनाथ जी ने 24 वर्ष की आयु में 1563 विक्रमी संवत में कतरेसर में जीवित समाधि ली थी। इनकी समाधि स्थल पर इनकी पत्नी सती काजल देवी की याद में भगवी चादर के नीचे बंवरी ओढ़नी हमेशा चढ़ी रहती है। जसनाथ जी के उपदेश सिंधु दड़ा और कोडा नामक ग्रंथों में संग्रहित है। अन्य ग्रंथ इनके हैं गोरखछंद, झांडो। राजस्थान के जाट समुदाय में इनकी अधिक मान्यता है। ये हुए प्रश्न नंबर 23। अब है नंबर 24, संत मावजी का संबंध किससे है? तो संत मावजी का संबंध है डूंगरपुर से है, या जोधपुर से है, या बीकानेर से है, अलवर से। राजस्थान वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड 2 में 2016 में प्रश्न आया हुआ है, और इसका उत्तर है संत मावजी का संबंध है डूंगरपुर से। किससे भाई? डूंगरपुर से। प्रश्न नंबर 25 चर्चा करते हैं अगली। बिश्नोई समाज के संस्थापक कौन है? तो बिश्नोई समाज के संस्थापक भी आपके हिसाब से प्रश्न तो बहुत सरल सा ही है। तो ये प्रश्न आया हुआ है राजस्थान वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड 2 में 2016 में। हड़बूजी, पाबूजी, जाम्बोजी, गोगाजी। तो जाम्बोजी हैं भाई, सीधा सीधा उत्तर है। क्या है? जाम्बोजी। चर्चा करूं इसके ऊपर। देखो, गुरु जंबेश्वर यानी जाम्बोजी ने 1485 में बिश्नोई पंथ की स्थापना की। इनका जन्म नागौर के पिपासर गांव में सन 1451 में राजपूत परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम लोहट पंवार तथा माताजी का नाम हंसा देवी, यानी कई बार इनको केसर भी कहा जाता है। ये अपने माता पिता की एकमात्र संतान थे। बिश्नोई समाज के लोग 29 धर्मोदेशों यानी नियमों का पालन करते हैं। ये धर्मदेश या धर्मादेश गुरु जंबेश्वर ने ही दिए थे। 29 नियमों का पालन करने पर इस समाज के लोग 20+9 बिश्नो यानी बिश्नोई कहलाए। इन 29 नियमों में से 8 नियम जैव वैविध्य तथा जानवरों की रक्षा के लिए हैं, 7 धर्मदेश समाज की रक्षा के लिए। इनके अलावा 10 उपदेश खुद की सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हैं, और बाकी के 4 धर्मादेश आध्यात्मिक उत्थान के लिए हैं, जिसमें भगवान को याद करना, पूजा पाठ करना शामिल है। बिश्नोई संप्रदाय के लोग खेजड़ी को अपना पवित्र पेड़ मानते हैं। इस समाज के लोग वन्य जीवों को अपना सगा संबंधी जैसा मानते हैं तथा उनकी रक्षा करते हैं। प्रश्न नंबर कितने हो गए? 25। नंबर 26, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है, उसके दुर्गुण व जाति नहीं पूछता है। ठीक है, आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? तो समानंद, दादू, नानक, रामानुज। तो ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही है भाई समानंद ने। ये RS में आया हुआ है 2008 में प्रश्न। ये बात किसकी है? समानंद की। अब प्रश्न की चर्चा करते हैं अगले की। 27, राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक कौन है? राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक कौन है? महिला सुपरवाइजर नॉन TSP 2015 में प्रश्न आया हुआ है।
तो है धरणी युवराज जी, श्रमणनाथ जी, जीनसेन जी, भिक्खम जी। तो इसका उत्तर होगा भिक्खम जी। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक भिक्खम जी ओसवाल थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 28। राजस्थान में चुंदी तीर्थ स्थित कहाँ है, कहाँ पर है? तो जैसलमेर, झालावाड़, कोटा, सिरोही। तो भी चुंदी कहाँ है भाई? जैसलमेर। ठीक है, अगला है प्रश्न, गाल्व ऋषि का आश्रम कहाँ स्थित है? तो गाल्व ऋषि का आश्रम है जोधपुर, जयपुर, अजमेर, सिरोही। तो ये जूनियर इंजीनियर नॉन टीएसपी एग्रीकल्चर में 2015 में प्रश्न आया हुआ है। तो जोधपुर, जयपुर, अजमेर, सिरोही में कौन सा जवाब सही है? तो गाल्व ऋषि जो है इसका जो आश्रम है वो कहाँ स्थित है? जयपुर में। गलताज जी को कहा जाता है भाई रे, गलताज जी को गाल्व ऋषि का आश्रम भी कहते हैं। गलताज जी, दूसरा नाम भी पूछा था मैंने साथ में आपको। तो गलताज जी को गाल्व ऋषि का आश्रम भी कहते हैं। आगे है काजी हमीदुद्दीन सुहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था? तो नागौर है, अजमेर है, बयाना है, खाटू है। और ये पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 में 2016 में प्रश्न आया हुआ है। इसका सटीक सही उत्तर है नागौर में। देखो, मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए हुए सुहरावर्दी, ये मोहम्मद गौरी के साथ आए थे। संप्रदाय के सूफी संत काजी हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह नागौर शहर में गिनानी तालाब के किनारे स्थित है। इस दरगाह पर ख्वाजा साहब के उर्स के बाद दूसरा बड़ा उर्स भरता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 31, कौन सा कोट सुमेलित नहीं है? मीरा, दादू दयाल, संत जसनाथ जी, संत चरणदास जी। सुमेलित नहीं है मतलब कौन सा गलत है? तो भाई इसमें गलत की बात करें तो देखें, मीरा का जन्म 1498 में, बिल्कुल राइट है। दादू दयाल का 1544 ईस्वी में, बिल्कुल सही है। संत जसनाथ जी का 1482 में, बिल्कुल सही है। संत चरणदास जी का 1503, ये गलत है। तो आपको बताना है कब हुआ। ये पशुधन सहायक 2016 में प्रश्न आया हुआ है और इसका आंसर क्या है? संत चरणदास जी। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 32, मांडव ऋषि की तपोस्थली मांडकला के 16 प्राचीन मंदिर स्थित हैं। कहाँ पर है भाई? बीकानेर में, धौलपुर में, जोधपुर में, टोंक में। तो ये JEN यांत्रिकी डिप्लोमा 2016 में प्रश्न आया हुआ है और इसका उत्तर है ये कहाँ पर स्थित है? ये है टोंक में। कहाँ पर है? टोंक में। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 33, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है। संप्रदाय है, उनकी प्रधान पीठ है, गुदड़ संप्रदाय है, नवल संप्रदाय है, चरणदासी संप्रदाय है और अलखिया संप्रदाय है। और आपको कोड दे रखे हैं, उनमें उत्तर देखना है। ठीक है, तो कौन सा सही है? तो देखो भाई, गुदड़ संप्रदाय जो है उसकी प्रधान पीठ जो है वो दातला भीलवाड़ा में है और नवल संप्रदाय जो है उसकी है जोधपुर में। चरणदासी संप्रदाय है उसकी है दिल्ली में और अलखिया संप्रदाय है उसकी है बीकानेर में। इसका मतलब इसका कोड कौन सा सही हुआ? दूसरा। कौन सा सही है भाई? सेकंड नंबर, जिसमें क्या लिखा है? सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, ये सही है। ठीक है, अब थोड़ी चर्चा करूं, आप चाहो तो। चर्चा वैसे बड़ी हो सकती है, चाहो तो बता देना, कर देंगे, अगले वीडियो में बना देंगे। आगे चलते हैं। एक संत और संत पीपा किस स्थान से संबंधित है? एक संत, भाई यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग मान सकते हो। एक शासक और संत पीपा किस स्थान से संबंधित हैं? तो भी आमेर से, वाराणसी से, जायल से, गागरोन से। तो आपको सीधा सीधा पता है उत्तर क्या होगा? गागरोन। गागरोन के क्या थे? ये शासक थे, फिर छोड़ दिया सब कुछ, फिर चल दिए किधर? तपस्या की तरफ। शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है, मतलब शाहपुरा भीलवाड़ा में किस संप्रदाय की पीठ स्थित है? तो दादू संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय। ये भाई आया हुआ है RS और RTS प्रारंभिक परीक्षा 2009 में प्रश्न आया हुआ है। तो इसका उत्तर है राम स्नेही संप्रदाय। क्या उत्तर है इसका? राम स्नेही संप्रदाय। चर्चा करूं तो देखो,
भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थित है। इसकी स्थापना रामचरण दास ने की थी। रामचरण जी का जन्म टोंक जिले के सोडा ग्राम में हुआ। इन्होंने दातड़ा ग्राम यानी मेवाड़ के गुरु कृपाराम से दीक्षा प्राप्त की। रामचरण जी द्वारा रचित ग्रंथ अरणभावी है। इन्होंने निराकार निर्गुण परम ब्रह्म राम की निर्गुण भक्ति का उपदेश दिया। राजस्थान में राम स्नेही संप्रदाय की 4 पीठ, पहली है शाहपुरा भीलवाड़ा में, दूसरी है रेण मेड़ता नागौर में, तीसरी है सिहतल बीकानेर में और चौथा है खेड़ापा जोधपुर में। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 36 की ओर। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? तो सीधी सीधी बात, अब चिश्ती संप्रदाय। कौन सा उत्तर है? चिश्ती। देखो, चिश्ती सिलसिले की शुरुआत अफगानिस्तान से अबू इश्क सामी द्वारा 940 से 41 ईस्वी से मानी जाती है। अफगानिस्तान में चिश्ती ए शरीफ दरगाह से इसकी स्थापना हुई। सूफीवाद के चिश्ती सिलसिले को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने प्रसिद्धि दिलाई। मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए। यहाँ अजमेर में दरगाह शरीफ की स्थापना कर सूफीवाद की चिश्ती सिलसिले को नया मुकाम दिया। अब यह दुनिया का सबसे प्रसिद्ध सूफी सिलसिला माना जाता है। हो गया प्रश्न नंबर 36। अगला प्रश्न नंबर 37। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन क्या है? मूर्ति पूजा, भक्ति, तपस्या, यज्ञ। तो इनके अनुसार क्या है भाई? भक्ति करो। राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलख जगाने वाले विख्यात संत पीपा का जन्म कहाँ हुआ? गागरोन, झालावाड़ में। इनके बचपन का नाम क्या था? प्रताप सिंह। संत पीपा दर्जी समुदाय के आराध्य हैं। इनका प्रसिद्ध मंदिर समदड़ी बाड़मेर में स्थित है। संत पीपा ने जाति पाति संप्रदायवाद, ऊंच नीच आदि भेदभावों की क्या की थी? आलोचना की थी। अब है प्रश्न नंबर 38। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? बात यह है महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा, पृथ्वीराज चौहान। ये RTS प्रारंभिक परीक्षा 2003 में प्रश्न आया हुआ है, तो इसका उत्तर है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। देखो, थोड़ी चर्चा करते हैं इसके ऊपर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1135 में फ्रांस में हुआ था। ये चिश्ती सिलसिले के प्रमुख संत थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी की सेना के साथ भारत आए और इन्होंने अजमेर में अपना क्या बनाया? केंद्र बनाया। उस समय भारत का शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय था, क्योंकि मोहम्मद गोरी का उनका तो युद्ध ही हुआ था आपस में, तो क्या हो गया? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अगला है प्रश्न नंबर 39। भक्ति रस कवयित्री मीराबाई थी। भक्ति रस कवयित्री मीराबाई थी एक राजपूत कुलीन नारी जिसने कभी विवाह नहीं किया। नंबर 2, गुजराती शाही परिवार से संबंधित जिनका विवाह राजपूत से हुआ। नंबर 3, मध्य प्रदेश के एक पुजारी की पुत्री। नंबर 4, एक राजपूत शासक की पत्नी। तो उत्तर होगा इसका चौथा, एक राजपूत शासक की पत्नी थी। चलते हैं, थोड़ी सी चर्चा करते हैं मीराबाई के ऊपर। मीराबाई का जन्म 1498 में मेड़ता नागौर के पास कुड़की नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता रतन सिंह और दादा राव दूधा थे। मीरा का विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ। विवाह के कुछ समय बाद ही भोजराज की क्या हो गई थी? मृत्यु। मीराबाई कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। गुजरात के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में श्री कृष्ण प्रतिमा में मीराबाई क्या हो गई थी? विलीन हो गई थी। मीरा की पदावलियाँ क्या हैं? प्रसिद्ध हैं। आगे है प्रश्न नंबर 40। राजस्थान का ग्रामीण बिश्नोई संप्रदाय किस लोक देवता का अनुयायी है? देखो भाई, लोक संत के स्थान पर लोक देवता नाम भी पूछा जा सकता है, क्योंकि संत जो है उनको संप्रदाय में उनके जो अनुयायी है ना, वो एक देव के रूप में पूजते हैं, तो देव का लोक देवता नाम भी यहाँ पर लिखा आ सकता है। तो इसकी ज़्यादा टेंशन ना लें। आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों है? राजस्थान में ग्रामीण तो हड़बू जी है, मेहा जी है, जाम्बू जी है, पाबू जी है। तो बेसिकली सीधी सी बात है, जाम्बू जी। उत्तर क्या होगा इसका? जाम्बू जी। चर्चा करें जाम्बू जी की। जाम्बू जी ने 1485 ईस्वी में बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। जाम्बू जी का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी संवत 1508 यानी 1451 ईस्वी को पंवार वंशीय राजपूत के घर यानी पीपासर नागौर गांव में हुआ। बिश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में है। यहीं पर जाम्बू जी की समाधि बनी हुई है। उन्होंने अपने
अनुयायियों को 29 नियमों के पालन का उपदेश दिया। इन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्राणों का बलिदान कर देने के लिए बिश्नोई संप्रदाय प्रसिद्ध है। इनका प्रमुख कार्यस्थल समराथल बीकानेर था। जाम्बोजी द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं? जंब सागर, जंब संहिता, बिश्नोई धर्म प्रकाश। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 41, मध्यकालीन मेवात के प्रमुख संत कौन है? तो मध्यकालीन मेवात के प्रमुख जो प्रसिद्ध संत हैं उसमें चरणदास जी का नाम है, लालदास जी का है, हरिराम दास जी का है, सुंदरदास जी का है। तो ये प्रश्न आया हुआ है RS प्री में परीक्षा 2007 में, और इसका उत्तर है लालदास। देखो लालदास चर्चा करें थोड़ी सी। संत लालदास जी का जन्म 1540 में अलवर जिले में धौलीधूप गांव में हुआ। ये मेव जाति के लकड़हारे थे। मुस्लिम संत गद्दन चिश्ती इनके गुरु थे। इनकी मृत्यु नंगला भरतपुर में 1648 में हुई। इनकी समाधि शेरपुर अलवर में है। इन्होंने ईश्वर की निर्गुण भक्ति पर क्या दिया था? बल दिया था। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर आगे। जंबेश्वर, जंबेश्वर नाथ लोक देवता के अनुयायी कहलाते हैं। तो जंबेश्वर जाम्बो जी को कहते हैं भाई। तो जाम्बो जी के कहे जाए धनबेरी है। RPSC टैक्स असिस्टेंट 2015 में प्रश्न आया है। तो बिश्नोई पंथी आ जाएगा, सीधे सीधे चौथा उत्तर है। अगला जो प्रश्न है उसकी चर्चा करते हैं। प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीरा के पति का नाम क्या था? तो राजकुमार भोजराज, सीधे सीधे उत्तर है ना बी में। कोई दिक्कत है कोई का? कुछ बताओ के बारे में जो बता दें। मीराबाई का विवाह 1516 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा सांगा संग्राम सिंह के पुत्र भोजराज के साथ हुआ। भोजराज हाड़ी रानी कर्मावती के पुत्र थे। वे मेवाड़ मेड़ता के राठौड़ राव दूधा के पुत्र रतन सिंह की पुत्री थी। मीरा को राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। ठीक है भाई, चलते हैं आगे की ओर। प्रश्न नंबर 44, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख धार्मिक स्थल कहाँ पर है? तो किशनगढ़ है, काकरोली है, नाथद्वारा, उदयपुर है। वो भी RS में आया वैसे प्रश्न 1991 में। एक उत्तर है नाथद्वारा, ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं। बुद्ध और मीरा के बीच जीवन दर्शन का मुख्य साम्य क्या था? मतलब दोनों में समानता किस चीज़ की है? बुद्ध और मीराबाई का जीवन दर्शन में समानता की है? तो अहिंसा व्रत का पालन, दूसरा है सांप्रदायिक सद्भावना का, सत्य बोलने का और स्वस्थता से रहने का। तो कौन सा है? पहला ही है अहिंसा व्रत का पालन करना। प्रश्न नंबर अगला है 46 का। निम्न 4 सिद्धांत किस संत से संबंधित हैं? हवन करना, जीवों पर दया करनी चाहिए, शाम को ईश्वर की आरती और भजन करना चाहिए, प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन है धन्नाजी, जाम्बोजी, सिद्धनाथ जी, संत पीपा जी। तो क्यों संबंधित है भाई बताओ दिखा? जाम्बोजी, बी ऑप्शन है। ठीक है, जाम्बोजी की चर्चा मैं आपके साथ बहुत बार कर चुका हूँ। और इसमें ये प्रश्न आया हुआ है RTS प्रारंभिक परीक्षा 1995 में। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 47, किस सूफी संत ने नागौर के पास सुवाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया? तो शेख हमीदुद्दीन, रजीउद्दीन हसन, अल्लाह बख्श और मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन आयोडा बाजी लिपि ग्रेड 2 में 2018 में। और एक उत्तर है पहलो शेख हमीदुद्दीन। अब चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 48 की। अब देखो इसमें क्या दे रखा है? कूट दे रखा है और मेल मिलाना है भाई सामने। शुरुआत में क्या दे रखा है कि निम्न को सुमेलित कीजिए, और सुमेलित में आपको सबसे पहले दे रखा है रामसनेही संप्रदाय की शाखा दे रखी है, और आगे दे रखा है प्रवर्तक। तो पहला है सिंहथल है, रेण है, खेड़प्पा है, शाहपुरा। तो आपको देखना है कि सामने वाले में सही कौन सा है। तो ये सही सिस्टमेटिक तरीके से नहीं लिखा हुआ, आपको एडजस्ट करना है। तो भाई इसका जवाब आप चाहते हो तो देखो ए है सिंहथल। तो सिंहथल जो है उसका उत्तर आएगा संत हरिराम महाराज है ना, हरिराम दास, इसके द्वारा प्रवर्तक किया गया। दूसरा है रेण। अब रेण जो है रेण किया गया संत दरियाव जी द्वारा। और फिर है खेड़ापा, और खेड़ापा किसके द्वारा गया? संत रामदास जी के द्वारा। फिर है शाहपुरा किसके द्वारा? संत रामचंद्र जी। तो ये ऑप्शन दे रखा आपको बी में, नीचे वाले बी ऑप्शन सही है इसका।
और यह है आरपीएससी द्वितीय श्रेणी परीक्षा 2018 सेकंड ग्रेड भर्ती में ऐड हुआ भाई। अब प्रश्न नंबर अगला है 49। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह कौन सा था? तो इसमें 4 नाम आपके पास हैं, दादू दयाल हैं, लालदास हैं, जसनाथ हैं, रजत जी हैं। वो आरपीएससी प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय में ऐड हुआ है प्रश्न भाई। और दादू दयाल नाम कौन सा है? तो दादू दयाल ये भाई पहला ऑप्शन है उत्तर। देखो, संत दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। दादू दयाल ने जयपुर स्थित नरेना में समाधि ली और मुगल सम्राट अकबर भी इनके क्या थे? अनुयायी थे और बुलाया आना। आगे चलते हैं। राजस्थान के 13 पंथ के प्रवर्तक हैं भाई। प्रश्न पहले आ चुके होंगे, उत्तर थे सीधो बता सको। भिक्खम जी महिला पर्यवेक्षक 2015 प्रश्न ऐड हुआ। अगला प्रश्न चलते हैं। संत भूरीबाई अलग का कार्यक्षेत्र था? वो आरपीएससी द्वितीय श्रेणी अध्यापक है, 2010 में प्रश्न ऐड है। तो मारवाड़, मेवाड़, बागड़, कोडवाड़, तो भाई मेवाड़ है। संत भूरीबाई अलग को कार्यक्षेत्र मेवाड़ है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में शैव धर्म को मानने वाली रियासत कौन सी है? तो 4 आपको रियासत दे रखी हैं, जैसे अलवर, जयपुर है, जोधपुर है, अलवर है, बीकानेर है। तो मानने वाली कौन सी है? जोधपुर मानती है। शैव धर्म को मानने वाली रियासत जोधपुर है। अगला है प्रश्न, सलेमाबाद प्रसिद्ध है। तो सलेमाबाद क्यों प्रसिद्ध है भाई? वो प्रश्न आया आरपीएससी द्वितीय श्रेणी ग्रेड में 2010 में, आरपीएससी में आया भी सेकंड ग्रेड में 2010 में। दादूपीठ के लिए पुष्टि मार्ग संप्रदाय है, गोरखनाथ है, निम्बारक है। तो उत्तर के को सलेमाबाद में निम्बारक पीठ है, भी के लिए प्रसिद्ध है सलेमाबाद। ऑप्शन 4, उत्तर नंबर 4 डी हो। अगला प्रश्न है, नंगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो नंगला पीठ क्या संबंधित है भाई? थाना प्रश्न पूछो, ईओ परीक्षा 2010 में आया प्रश्न। तो लालदास जी है, नाथ जी है, दादू है, बिश्नोई है। तो कौन सा है? पहलो ये लालदासी संप्रदाय। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, आचार्य राजेंद्र सूरी का जन्म किस शहर में हुआ? आचार्य राजेंद्र सूरी का जन्म किस शहर में हुआ? तो भाई इन तेरा क्यों था ना, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर, जैसलमेर। तो एक ऑप्शन की है वो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020 में ऐड हो भाई, दादा ही है। तो एक उत्तर के है भरतपुर। आचार्य राजेंद्र सूरी श्वेतांबर जैन आचार्य एवं समाज सुधारक थे। ठीक है भाई। तो ये प्रश्न जो है आपके लिए हम उत्तर लेकर आए हैं। उम्मीद है ये सब आपके लिए बहुउपयोगी साबित होंगे और आपके लिए कारगर साबित होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आनंद लें, मजे लें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।